1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। क्या आप अपना लोन समय से पहले इसलिए नहीं चुका रहे हैं कि आपको प्री पेमेंट चार्ज चुकाना होगा? ऐसे लाखों कस्टमर्स के साथ होता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। खासकर ऐसे मामलों में जब कोई और बैंक आपको सस्ता लोन दे रहा हो और आप पुराना लोन चुकाना चाहते हैं तो कई बैंक प्री पेमेंट चार्ज मांगते हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। दरअसल नेशनल कंज्यूमर फोरम ने एक कंज्यूमर की शिकायत पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि वो प्रीपेमेंट चार्ज के तौर पर वसूले गए 40,000 रुपए लौटा दे। स्टेट बैंक ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऐसे मामलों में कंज्यूमर के क्या है अधिकार, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुंबई से हमारे साथ हैं एक्सिस बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटेल बैंकिंग सुजान सिन्हा। सिन्हा साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इस प्रीपेमेंट चार्ज को लेकर के आपके अपने बैंक की पॉलिसी क्या है? ऐसे तो हम लोग पहले प्रीपेमेंट चार्जेस ले रहे थे, लेकिन आज करीब 6 महीना से हम लोग हाउसिंग लोन्स में प्रीपेमेंट चार्जेस वेव कर दिए हैं। हम लोग बोले हैं कि हमारा जो भी ग्राहक है, एग्जिस्टिंग है, जिनके शायद कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रीपेमेंट चार्जेस मेंशन किया हुआ है, उनके लिए भी हम लोग वेव कर दिए हैं और जो नए ग्राहक आ रहे हैं उनके लिए भी हम लोग वेव कर दिए। अभी एक्सिस बैंक पे हम लोग कोई भी होम लोन किसी को क्लोज करने, पार्शियल या फुल प्रीपेमेंट करने के लिए कोई भी चार्ज लेवी नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे पर्सनल लोन पे ये प्रीपेमेंट चार्जेस होंगे? हाँ जी, पर्सनल लोन्स में जरूर है प्रीपेमेंट चार्जेस। जी, ओके। विजन जी, क्या आपको लगता है कि बैंकों के पास इस बात का अधिकार है कि वो इस तरह के प्रीपेमेंट चार्जेस ले सकें? नहीं, अधिकार तो बिल्कुल नहीं है, लेना नहीं चाहिए। कायदे से आप देखें तो कंज्यूमर लोन क्यों लेते हैं? उनको जरूरत पड़ता है पैसे की, और उस समय चूंकि उनके पास जरूरत है तो वो बैंक के पास जाकर ये लोन पेपर्स में साइन करते हैं और पैसे लेकर जो चीज वो खरीदना चाहते हैं वो खरीदते हैं। लेकिन ऐसा भी स्थिति आ जाता है कंज्यूमर के पास कि अचानक उनको कोई पेमेंट्स आ जाते हैं या कहीं पर उनके कोई प्रॉपर्टी के लेकर उनको कुछ एक पेमेंट्स आ जाते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि हर कंज्यूमर ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारे सर से लोन समाप्त हो जाए और उतर जाए, तो उसको करना चाहते हैं। लेकिन बैंकों का रुतबा ये रहता है कि कंज्यूमर को कैसे पकड़ के रखो और कैसे उनसे आप बराबर ये इंटरेस्ट के रूप से पैसे लेते रहो, इवन दो द कंज्यूमर इज रेडी टू पे। तो ये जो रुतबा है, ये जो लोगों में एक एनरिचमेंट वाला भावना है कि किसी तरह हम लोग कमाएं, एक लाचार कंज्यूमर के परिस्थिति को देखते हुए, ये गलत है। सिन्हा साहब, कस्टमर अगर लोन पहले चुकाना चाहता है, उसे अच्छे रेट पर दूसरे बैंक से लोन मिल रहा है, तो फिर प्रीपेमेंट चार्ज क्यों वसूलेंगे? आप क्यों नहीं उनको जाने देते हैं? मैं आपके एक्सिस बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, बैंकिंग इंडस्ट्री एज अ होल की बात करूं। और अगर आपके बैंक की बात करूं तो पर्सनल लोन की जहां तक बात है, चाहे वो कार लोन हो या किसी भी दूसरी चीजों के लिए लिया गया लोन हो। हाँ, एक्चुअली आप अगर देखें, बिल्कुल सही है। अगर कस्टमर किसी कहीं जगह से दूसरा एक बेटर डील मिल रही है, लेकिन उनका खुद लिक्विडिटी पोजीशन ऐसे हो गए क्या वो कर्ज से अभी हटना चाहते हैं, हमारा उसमें कोई इतराज नहीं है। ये चीज नहीं है कि हम लोग कस्टमर को जाने नहीं देना चाहते हैं। ये हम चाहते हैं कि हमारा भी जो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग जब करते हैं, हमारा एक प्लानिंग हो जाती है फाइनेंशियल, क्या इस महीना में इस तारीख को इतना पैसा हमारा पास आएगा। जैसे आप जानते हैं, बैंक्स का पूरा जो बिजनेस है वो पैसा लेन देन का बिजनेस है। तो हम अगर वो पैसा टाइम के पहले मिल जाए, हम लोग वो आउटले कर नहीं पाते हैं इतना जल्दी जी। इसीलिए एक जो होता है कस्टमर का पास से हम लोग एक करीब करीब सोच सकते हैं, एक पीरियड के, छोटा पीरियड के लिए हम लोग वो पैसा आइडल रखने का जो कीमत होता है सिर्फ वही अदा करते हैं। आई थिंक दैट इज द पॉलिसी बिहाइंड प्रीपेमेंट पेनल्टी। एक मिनट सिन्हा साहब, क्योंकि समय की पाबंदी है, मैं विजय साहब एक चीज, अब इनके जो दलील है कि जायज है इनका वसूलना क्योंकि इनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग है जी, कस्टमर के पास क्या ऑप्शन है?
नहीं, कस्टमर के पास तो कोई आज के दरमियान कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है करके हम लोग सरकार को कह रहे हैं या कोर्ट में जाकर दाखिल कर रहे हैं कि भाई कोई तो एक रास्ता दिखाइए, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि ये तो बैंक का समस्या है। कई बार लोग अब उसके पास ऑप्शन क्या है, वो अदालत जाए जी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, और कुछ नहीं, पॉलिसी चेंज लानी होगी। जो रेगुलेटर है आरबीआई को सोचना होगा इसको देकर जी। और आरबीआई तो से रेगुलेशन आनी चाहिए। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट और रिजर्व बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस मामले में कैसे एक आदेश देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में भाग लेने के लिए।